फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाभ हानि पर। लाभ हानि पर किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, सारा कुछ सीखेंगे। तो इसमें जो भी सूत्र आएंगे वो बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे, बारी बारी से देखेंगे सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, पहला जो सवाल है वो है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो सवाल में या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आप लोगों को क्या ट्रिक अपनानी है? सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा है क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ दे रखा है विक्रय मूल्य। तो कोई चीज़ हमने कितने में खरीदी वो क्रय मूल्य कहलाएगा, कोई चीज़ हमने कितने में बेची वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। दोनों का अंतर निकाल लेना है आप लोगों को। कितना अंतर आ गया? 123 रुपये में तो बेची, 123.20 रुपये में बेची और 110 रुपये की उसने खरीदी थी। तो अंतर कितना आया? 13.20 रुपये का अंतर आया। अब ये अंतर निकाल लिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। उसके बाद आप लोगों को प्रतिशत लाभ के लिए पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? जो अंतर आया है उसको तो आप लोगों को ऊपर लिखना है 13.20 और नीचे लिख देना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 110 रुपये और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिंपली आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस निकाल लें यहाँ पर, ठीक है। उसको आप लोग ऊपर रखें, नीचे क्रय मूल्य रखें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अंतर बटावा क्रय मूल्य इंटू 100 कर दें। अब यहाँ पर देखो, एक जीरो से आप लोग एक जीरो काट दें और क्या बचा है यहाँ पर? 1 3 2 बटावा 1 1। इस पॉइंट को हम हटाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। एक जीरो को हम काट चुके हैं, यहाँ पर बच गई एक जीरो। तो अब एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देंगे। अब हमारे पास बचा 132 बटावा 11। तो 11 से हम 132 को काटेंगे तो 11 ही कम 11 और 11 दूनी 22। तो हमारे पास आ गया 12% का हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। तो इस तरीके से आप लोग लाभ प्रतिशत का जो सवाल आता है, जब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो आप लोग इस तरीके से ट्रिक से इसको हल कर सकते हैं। अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि हो गई? ये जो प्रश्न है वो हानि पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो हानि में हमेशा आप लोग देखेंगे कि क्रय मूल्य तो ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी कि चीज़ को हम महंगी खरीद कर सस्ती बेच रहे हैं। तो जब हम महंगी खरीद कर सस्ती बेचते हैं तो हमेशा हमें क्या होगी? हानि होगी। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो 1960 माइनस 1862 का हमने डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया? 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ रह गए 5, 15 में से 6 गए तो 9 बचे, ठीक है। यानी 98 रुपये का इसमें अंतर है, यानी कि 98 रुपये कम में हमने वस्तु को बेची है। अब प्रतिशत हानि निकालने के लिए आप सेम प्रोसेस करेंगे। ये डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंस ऊपर, और नीचे क्या लिखना है आपको? क्रय मूल्य लिखना है। हमेशा हर सवाल में जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालें तो हमेशा क्रय मूल्य नीचे आता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 1960 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, इससे ये कट गया, ठीक है।
अब 98 कम 98, 98 दूनी कितने होते हैं? 196 होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा है 2 और 10 बचा है, तो इस 2 से इस 10 को काट देंगे तो 5%, यानी कि हमें कितने प्रतिशत इस साइकिल को बेचने में कितने प्रतिशत की हानि उठा ली? 5% की हानि उठा ली। तो ये दोनों प्रश्न थे, लाभ पर आधारित प्रश्न था एक, ठीक है, लाभ पर आधारित प्रश्न था, और ये प्रश्न था हानि पर आधारित। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग कर लेंगे तो आपकी जो सवाल हैं गणित के हल करने की प्रोसेस भी तेज होएगी और आसानी से भी आप लोग सवाल हल कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। चैनल पर ना तो चैनल को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और नए नए करिए। तो अब देखो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। हर सवाल अलग तरीके का बता रहा हूँ वीडियो में, बस वीडियो के साथ बने रहें। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। ठीक है, उसने ये गाय कितने रुपये में खरीदी थी? हमें इस सवाल में क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है कि कितने में खरीदी थी। बेचिए उसने 8,480 रुपये में और लाभ हो गया कितना? 4% का। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे? ट्रिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना होगा इसका? इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? 100 बटावा ऊपर 100 लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे क्या कर देंगे? इस 4 को 100 में जोड़कर लिखना है आप लोगों को, ये ट्रिक है। इस 4 को 100 में जोड़कर लिखना है, तो ये हो जाएंगे 104 इंटू ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से इसको गुणा कर देंगे। ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। जब भी हमें क्रय मूल्य का निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर लिखेंगे, फिर कितने का लाभ हो रहा है उसको 100 में जोड़कर नीचे लिख देंगे, तो 104 हो गया, इंटू विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे, तो 100 बटावा 100 प्लस 4 यानी 104 इंटू विक्रय मूल्य। तो अब इसको काटेंगे हम, तो ये कितनी बार कट जाएगा? देखो यहाँ पर हम काटेंगे इसको, तो 13 के पहाड़े में 1 से कटेगा ये, है ना। तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 छक्के 78, ठीक है, और 13 छक्के 78 0। अब यहाँ पर आप लोग काटेंगे कैसे? 2 से काट दें, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, फिर 4 से इसको काट दें 25 बार। दोनों को गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 330 गुणा 25, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 0 हो गए। 25 से गुणा करा 0 को 25, 0 आ गए। 25 तिये 75, 75 के 5 हासिल के 7, 25 तिये 75, 75 और 7 कितने हो गए? 7 और 5 12 के 2 82 हो गए। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य आया है वो 8,250 रुपये आ गया। इस तरीके से ये प्रश्न हल करेंगे। देखो इसमें इस प्रश्न की पहचान कैसे करनी है आप लोगों को। विक्रय मूल्य देगा, हानि या लाभ देगा और क्रय मूल्य निकाला है। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर लिखेंगे और जो लाभ हो रहा है उसको 100 में जोड़कर नीचे लिखेंगे और विक्रय मूल्य से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। पिछला जो सवाल था वो था लाभ का, ये है हानि का। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य बराबर क्या बताया था मैंने? ऊपर 100 लिखना है बटावा हानि हो रही है, तो अब इसमें 100 में से माइनस करना है हानि को। तो 100 में से 10 गए तो कितने बचे? 90 बचे।
और इंटू विक्रय मूल्य से गुणा कर देना है। तो 8 7 3। अब ये 0 से 0 कट गई, 9 से काटेंगे तो 9 का 9, 9 नाम 81 और कितने बचे 9 सत्ते 63, 9 नाम 81, 6 बचे 63 हो गए, 9 सत्ते 63। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 गुणा 97 बराबर 970, 970 रुपये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने दो सवाल बताए। एक सवाल बताया लाभ पर आधारित सवाल, लाभ हो रहा है जब, और दूसरा सवाल बताया हानि हो रही है जब। लाभ हो रहा है जब हम जोड़ के लिखेंगे और हानि होगी तो हम इसको घटाकर लिखेंगे। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हल करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो देखो सवाल नंबर 5 क्या है। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वे इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। अब देखो इस तरीके का प्रश्न जो होता है इसके दो भाग होते हैं। इस एक में तो हमें दिया होता है विक्रय मूल्य और लाभ या हानि, दूसरे में हमें क्रय मूल्य पूछता है। तो हमें दूसरे में हमें वापस से विक्रय मूल्य पूछता है कितने में बेचें। तो हम विक्रय मूल्य कब निकाल पाएंगे, जब हमें क्रय मूल्य पता होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे पहले कथन से। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर हानि 10% की हो रही है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य जो मैंने फार्मूला बताया आप लोगों को शॉर्टकट, उसी का इस्तेमाल करेंगे। 100 बटावा, अब देखो इस सवाल में जो हमने पीछे दोनों सवाल करे थे वो दोनों कंबाइंड हो गए इसमें, है ना। तो यहाँ पर 10% की हानि हो रही है तो 90 लिख देंगे, इसको 100 में से घटा के इंटू विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 2880। इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 9 तिये 27। ठीक है, 9 तिये 27, एक बच गया 18 होगा, 9 दूनी 18। ठीक है, अब क्या करना है, 100 को 32 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब हमें निकालना क्या है, दूसरा इस क्रय मूल्य वाली वस्तु को 5% पर के लाभ पर बेचें तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर हम जस्ट क्रय मूल्य का उल्टा करेंगे। हमें लाभ कितना हो रहा है 5%, तो उसको 100 में जोड़कर हम ऊपर लिख देंगे। तो ये हो गया 105 बटावा, नीचे लगाएंगे 100 इंटू क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे 3200। समझ में आ गया। क्रय मूल्य निकालते हैं जब 100 ऊपर आता है, विक्रय मूल्य निकालेंगे जब 100 नीचे आता है। बाकी जो हानि हो रही है तो घटा के लिखेंगे, जोड़ हो रहा है तो वो लाभ हो रहा है तो जोड़ के लिखेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पर आप गुणा कर दो, 105 को गुणा कर दो 32 से, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 इंटू 5 3 15 और 3 एकम 3। तो ये हो गया आपके पास 0633, यानी कि 3360 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। इस विक्रय मूल्य पर बेचने पर विक्रेता को 5% का लाभ हो जाएगा उस वस्तु पर जिसका क्रय मूल्य कितना है, 3200 रुपये है। तो इस तरीके से ये प्रश्न 2 खंडों में विभाजित होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। तो अगर आप लोग इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ
वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरीके का लाभ मिल पाए। और आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत उपयोगी होने वाला है आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।